हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप हमारे नए यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक है फ़िल्टर का कनेक्शन कैसे करें। तो फ़िल्टर का कनेक्शन जो बहुत ही अलग अलग तरीके हैं फ़िल्टर का कनेक्शन करने का, बहुत लोगों का अलग अलग टाइप्स हैं, क्योंकि आजकल के लोग हर तरह के फ़िल्टर बनते हैं। तो उसमें भी आप देखे ही होंगे कनेक्शन बहुत से प्रकार के, सभी फ़िल्टरों में अलग अलग तरह के कनेक्शन किए जाते हैं। मगर मैं आज आपको बताने वाला हूँ फ़िल्टर का कनेक्शन इस प्रकार का आपको बताऊँगा कि आप कोई भी फ़िल्टर हो, आपको किसी में कन्फ्यूज़न नहीं होएगा। तो आज मेरे वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें, वीडियो को एंडिंग तक देखें। आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, फ़िल्टर से पहले हमारा SOR लगता है, जो हमारा वाटर सप्लाई टैंक से आता है। तो हमें फ़िल्टर को सप्लाई, वाटर का सप्लाई देने के लिए हमें सबसे पहले SOR का ज़रूरत है। और SOR के अंदर हमारा स्पन, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि स्पन किस प्रकार का होता है और कैसा दिखता है, आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। हमारा SOR में वाटर इन करता है। और एक चीज़ को आपको गौर करना है दोस्तों कि जो हमारा जितने भी फ़िल्टर के प्रोडक्ट हैं, उस सारे प्रोडक्ट पे आप सारा गौर करिएगा, क्योंकि उसमें इन और आउट करके आपको ऑप्शन मिलता है कि इन पाइप किधर लगेगा, आउट पाइप किधर लगेगा। आप भी ना करें, क्योंकि फ़िल्टर का कनेक्शन उल्टा होने से वाटर सप्लाई जो है उसे क्या करता है कि फ़िल्टर पे आगे चलकर नुक्स हो सकता है, कोई चीज़ सड़ सकती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि इन और आउट पर ध्यान दें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जो SOR का इन पाइप कर रहे हैं वो हम इन में लगा रहे हैं। और इन होने के बाद जो हमारा पानी जब SOR में भरता है, तो उसमें जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी कीटाणु होते हैं, वो हमारा स्पन क्या करता है, उसे खींच लेता है अपनी ओर। और अपनी ओर खींचने के बाद वो फिर आगे सप्लाई पानी को भेज देता आउट के थ्रू। जब हमारा आउट हो जाता है, जिससे उसमें जितने भी गंदगी, वाटर मान के चले टैंक में बहुत से गंदगी हैं, बहुत से कचड़ा है, तो अपना SOR भर जाता है। तो जब आउट करता है जब, तो वो स्पन क्या करता है, जितने भी गंदगी है तब वो जाकर आउट करता है। तो जब आउट होने के बाद हमारा फ़िल्टर में आप साइड में देखे होंगे एक इन और एक आउट का आपको ऑप्शन नज़र आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक आउट करके लिखा है और एक इन करके। तो इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि जो इन है, तो यहाँ से हमारा फ़िल्टर का जो पानी है वो इन होएगा। SOR के बाद जो आउट करेगा, तो हमारा आउट होने के बाद डायरेक्ट हमारा इन में चला जाएगा। और इन में जाने के बाद जो आपको आउट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी हम अभी बात करेंगे। अभी आप वीडियो को देखते रहें। तो जैसे हमारा इन हुआ तो प्रेशर स्विच लगते हैं, और वो प्रेशर स्विच इस प्रकार का होता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसमें भी इस बिजली पॉइंट देना पड़ता है, वो भी एडाप्टर के थ्रू। और कैसे दिया जाता है वो मैं भी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आप गौर करें कि प्रोडक्ट का कैसे कनेक्शन करते हैं, तब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इसमें हैं, एडाप्टर हैं, फ्लोट स्विच हैं, SV है, जितने भी सारे हैं उसका भी मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा। आप गौर करें। तो जब हमारा आउट किया SOR से, तो हमारा फ़िल्टर के इन में आ गया। जब हमारा प्रेशर स्विच लगेगा, उधर हमें T पॉइंट लगाना पड़ेगा, T एल्बो जिसे कहते हैं। उसमें एक तो पाइप हमारा एक तरफ लगने के बाद जो हमारा T पॉइंट, प्रेशर स्विच में एक ही पॉइंट होता है जो हमारा पानी का प्रेशर बनाता है। तो उसे सिर्फ एक जगह सेंटर में लग जाएगा बस, और उसका हमारा कोई रोल नहीं है। फिर हमारा वाटर आगे सप्लाई होएगा। सप्लाई होने के बाद हमें कनेक्शन पहला करना है सेडिमेंट में।
सेडिमेंट का काम ये है कि जो हम वाटर को क्लीन करने की कोशिश, जितना हो सके वाटर पूरा स्टार्टिंग से क्लीन होते जाता है, जितना हो सके उतना वाटर क्लीन होता है, क्योंकि एक ही बार वो पूरा साफ नहीं होता वाटर। स्पंज साफ किया तो फिर इसके बाद सेडिमेंट उसको थोड़ा वर्किंग करता है वाटर के लिए। जब सेडिमेंट वाटर को और थोड़ा काम करके उसको भी साफ करता है, तो जब हमारा सेडिमेंट में भी ऑप्शन होता है इन और आउट करके, तो हम सेडिमेंट के इन में लगा देंगे कनेक्शन, पाइप कर देंगे। फिर जब आउट करके हमारा चल जाता है कार्बन में भी फिल्टर का पानी जो है, वाटर जो आ रहा है स्पंज के थ्रू फिर सेडिमेंट के थ्रू, तो हमारा कार्बन भी उसको फिल्टर करता है, उससे भी साफ करता है। ये चीज़ आप ध्यान में, ये मत सोचें कि जब हमारा स्पंज गंदगी जितना भी था वो सारा ये कर लिया, ये मत सोचें कि साफ हो गया। नहीं, साफ किया फिर सेडिमेंट करेगा, फिर कार्बन करेगा, फिर इसके बाद और से बहुत से प्रोडक्ट हैं जो वाटर को एकदम क्लीन करते हैं। आगे वीडियो में बने रहें, देख आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। आप सिर्फ वीडियो को स्किप ना करें, सिर्फ गौर से देखें। तो हमारा जब कार्बन में इन किया तो आउट जब निकलेगा हमारा पानी, तो इधर पे हमें SV का लोड पड़ेगा। और SV किस प्रकार का होता है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ वीडियो में। इस तरीके का SV होता है। SV का काम ये है कि जब हमारा टैंक से पानी आ रहा है, तो SV टैंक से पानी आ रहा है, हमारा फिल्टर का स्विच ऑफ है, तो तभी भी हमारा जो गंदगी पानी वो तभी भी गिरते जा रहा है, उस में से पानी आते जा रहा है। तो इसका मतलब वो SV वर्क नहीं कर रहा है। मतलब जब तक स्विच ऑन ना हो तब तक गंदा पानी नहीं आना चाहिए, जो वेस्ट पानी है उसको आना नहीं चाहिए। और जब स्विच ऑन रहे तभी आना चाहिए, नहीं तो वो SV उसे कंट्रोल करता है FR को। तब हम SV के बाद जो हमारा वाटर सप्लाई आउट होएगा, तो हमारा चल जाएगा पंप में। जो हमारा पंप क्या करता है कि पानी को खींचता है, और वो पंप होता है 24 वोल्ट का, 24 वाट का होता है। और हमें उसमें भी इन कराना है SV के थ्रू। जब हमारा SV से आउट करके पंप में इन करेगा, तो उसमें से भी आउट होने के बाद हमारा फिल्टर में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता है तो अच्छी बात नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि TDS कंट्रोलर क्या है और क्या वर्क करता है, कैसे वो काम करता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। TDS कंट्रोलर पंप के बाद हमें TDS कंट्रोलर इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि कभी भी पानी ज़्यादा साफ नहीं पीना है, क्योंकि TDS हमें कम से कम 50 से लेकर 100 तक कम से कम वाटर का इतना होना चाहिए लिमिट। हम 1 से लेकर 50 तक मान के चले 10 TDS है वाटर का, तो हम नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी हमारे लिए सही नहीं है। वो भी हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, कुछ दिक्कत कर सकता है, बीमार हो सकते हैं हम। इसलिए हमें वो TDS कंट्रोलर लगाना पड़ता है कि थोड़ा गंदा पानी मिक्स होने के लिए। जैसे पूरा क्लीन वाटर निकल रहा है, तो हम उसे थोड़ा ओपन करने से गंदा पानी थोड़ा मिक्स हो जाता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए हम TDS कंट्रोलर लगाते हैं। और TDS कंट्रोलर किधर लगता है, कैसे लगता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारा पंप से आउट किया, तो वहाँ पर हमारा T एल्बो लगेगा, T पॉइंट लगेगा। T पॉइंट लगने के बाद जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, जहाँ जैसे आप देख रहे हैं, तो वहाँ से हमारा निकल के चला जाएगा TDS कंट्रोलर में। TDS कंट्रोलर में हमारा वहाँ चला जाएगा, वो भी इन में। और जब वो आउट कब करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर जब हमारा TDS कंट्रोलर में, तो हमारा T पॉइंट से चला गया, फिर हमारा जो सीधा चला जाएगा हमारा हाउसिंग मेम्ब्रेन। अब हाउसिंग मेम्ब्रेन क्या है? हाउसिंग मेम्ब्रेन बहुत ही, इसमें ये भी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ ना लगा हो तो हमारा
कोई फिल्टर कनेक्शन करने का, कोई भी फिटिंग करने का, हमारा सैंपल करने का कोई फ़ायदा नहीं फिल्टर, क्योंकि मेन चीज़ तो हमारा जैसे देखा जाए तो सारी हर चीज़ें एक से एक जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें ज़रूरी, मगर ये भी एक चीज़ इसे भी मायने रखता है कि मेम्ब्रेन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और मेम्ब्रेन इस प्रकार के होता है, तो हमें मेम्ब्रेन में दोनों साइड आप देखते होंगे, एक तरफ एक एल्बो दिया है और एक तरफ दो दो एल्बो दिया है। जैसे जो एक तरफ एक एल्बो दिया है वही हमारा इन है, तो हमारा जब वो इन है, आउट में आपको नज़र आ रहा है दो दो। अब आप सोचेंगे कि ये दो दो पाइप क्यों दिया? दो दो पाइप इसलिए है, एक पाइप जा रहा है हमारा वेस्ट पानी का और एक पाइप है हमारा क्लीन पानी का। तो अब हमें पंप से जो आउट होकर हमारा टी पॉइंट से चला गया टीडीएस में, टीडीएस के बाद हमारा आ जाएगा मेम्ब्रेन के इन में, और इन में जाने के बाद जब हमारा मेम्ब्रेन वर्किंग करता है, इसके अंदर का मेम्ब्रेन कैसा होता है मैं आपको ये भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार का होता है, और इसे हमें इस तरीके से अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें भी उल्टा सीधा होता है, क्योंकि हम इसे उल्टा नहीं डाल सकते हैं, इससे भी हमारा वाटर का जो सप्लाई आता है, पानी आता है, उस पर भी हमारा नुक्स हो सकता है, इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना है। हर चीज़ पर आपको जितने भी हैं इन और आउट का ध्यान देना है। फिर जब हमारा पानी आउट करेगा वो भी क्लीन करता है वाटर को, वो पूरा क्लीन करता है। तो फिर हमारा उसमें दो जो एल्बो दिख रहा है आपको, वहाँ से एक जो आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है, सबसे अंदर पहले तरफ है, और जो एकदम ऊपर की तरफ में है, तो जैसे जो अंदर की तरफ है वो हमारा वेस्ट वाटर का एल्बो है, जिसमें हम लगाएंगे FR, जिसे कहते हैं फ्लो रजिस्टर। तो FR जिसे लगाएंगे हम, तो FR का क्या वर्किंग है, FR क्यों लगाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं ये तो जब गंदा पानी आ ही रहा है तो हम इसे क्यों लगाएंगे, तो ऐसी गंदा पानी तो गिरना चाहिए। नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि वो FR क्या करता है कि वो पानी रोक कर निकालता है जब तक, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हमारा जो क्लीन वाटर में मिक्स हो जाता है, या क्लीन वाटर में भी उससे प्रेशर मिल जाता है, वो भी क्लीन वाटर जो एल्बो है उसमें भी जाने का उसको चांस मिल जाता है। नहीं तो हम FR नहीं लगाएंगे तो वो तो सारा पानी उसी में से निकल जाएगा, तो हमारा क्लीन वाटर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वो हम FR लगाते हैं, वो पानी का प्रेशर बनाता है और तब जाके वो क्लीन वाटर एल्बो में हमें पहुँचाता है। तो वो तो FR लगने के बाद वो हमारा जो आप देख रहे थे साइड में आउट करके, वो डायरेक्ट चल जाएगा हमारा आउट में, और वहाँ से हमारा वेस्ट पानी गिरते रहेगा। फिर हम आते हैं जो हमारा आउट कर रहा है मेम्ब्रेन से, जो वेस्ट क्लीन पानी निकल गया, तो हमारा लगेगा पोस्ट कार्बन। पोस्ट कार्बन, जो पोस्ट कार्बन हमारा बहुत ही ये भी ज़रूरी है। हर चीज़ फिल्टर में एक से एक, मैं आपको पहले ही बोला कि हर एक चीज़ आपस में जुड़े हुए हैं। इसे ज़रूरत के लिए इसको ये चाहिए, तो कार्बन को ये चाहिए, सेडिमेंट चाहिए, हर अब एक के ऊपर एक प्लस है, मतलब हर सबको एक की ज़रूरत है। तो पोस्ट कार्बन में जब हम लगाएंगे तो हमारा वो डायरेक्ट इन में चला जाएगा। यहाँ सिंपल है, इन में जाने के बाद आउट में निकल जाएगा। आउट में आने के बाद लास्ट हमारा बच गया मिनरल, जो हमारा सबसे लास्ट इसका वर्किंग है, जो ये पूरा क्लीन वाटर करता है। और इधर पे जो हम TDS कंट्रोलर में पंप के टी लगाकर हमने जो लगाया था, तो वहाँ से TDS कंट्रोलर से आउट होकर हमारा चला जाएगा मिनरल पॉइंट के पास इन में। उधर पे हमें T पॉइंट लगाना है, और T पॉइंट उधर लगाकर हमें TDS कंट्रोलर से लाकर एक T पॉइंट में देना है, और जो हमारा पोस्ट कार्बन से आउट करके आ रहा है एक उसमें देना, और एक निकल के अपना चला जाएगा मिनरल के इन में। अब मिनरल के इन में चला जाएगा, इन में जाने के बाद हमारा वो आउट होके चला जाएगा टैंक में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और मैं जानता हूँ कि आप
इस वीडियो को पसंद किए और इस वीडियो पे जो कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। और मैं कह रहा था कि उसका इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें लगे हैं फ़िल्टर में, इसको मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए बहुत थैंक यू सो मच।